यह किताब हार्मोन्स एक ऐसी आंखें खोल देने वाली जानकारी है जिसे आज भी ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर चल रही केमिकल मैसेजिंग सिस्टम यानी कि हार्मोन हमारी सोच, भावना, भूख, ऊर्जा, नींद, त्वचा और यहां तक कि हमारी मानसिक स्थिति को भी अंदर से कंट्रोल करती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब यह सिस्टम इम्बैलेंस में चली जाती है तो हमें दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन असर हर जगह महसूस होता है। बार बार थकावट महसूस होना, मूड स्विंग्स आना, जरा सी बात में गुस्सा आ जाना, दिल और दिमाग दोनों का भारी हो जाना। भले ही टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आए, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होती है। कई लोग सिर्फ डिसिप्लिन की कमी, लेजीनेस या मोटिवेशन की प्रॉब्लम मान लेते हैं, लेकिन असल में यह सब कुछ नहीं, बल्कि एक डीप हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा हो सकता है, जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की क्वालिटी को खा रहा है। आपका शरीर चुपचाप लड़ रहा होता है, लेकिन जब तक आप समझते हैं तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। अगर आप भी बार बार ऐसा महसूस करते हैं कि मैं पहले जैसा एनर्जेटिक नहीं रहा, मन बार बार परेशान हो जाता है, खाने, सोने, सोचने की आदतें बदलती जा रही हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। यह किताब ना सिर्फ आपको यह समझने में मदद करेगी कि हार्मोन्स क्या हैं, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे आप अपने ही शरीर की हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना शॉर्टकट के, सिर्फ अपनी समझ, जीवन शैली और कुछ आसान बदलावों की मदद से। तो अगर आप अपने शरीर की भाषा को समझना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो आइए सुनिए इस किताब की सच्ची और जरूरी बातें, जो शायद आपके किसी डॉक्टर ने आपको आज तक नहीं बताई। हार्मोन्स क्या होते हैं और यह हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं? हार्मोन्स ये कोई जादू नहीं है, लेकिन इनका असर जादू जैसा जरूर होता है। इस किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन अनदेखी सच्चाई से, कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों, मांसपेशियों और खून से नहीं बना है, बल्कि एक इनविजिबल कंट्रोल सिस्टम से चलता है, जिसे हम कहते हैं हार्मोनल सिस्टम। ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो हर पल, हर सेकंड हमारे अंगों को निर्देश देते हैं कि अब क्या करना है। जब आपको भूख लगती है, वो एक हार्मोन है। जब आप थकान महसूस करते हैं, वो हार्मोन का संकेत है। जब आप किसी बात से बहुत दुखी हो जाते हैं, वो भी हार्मोन की भाषा है। मतलब हमारे शरीर और दिमाग का पूरा कम्युनिकेशन एक तरह से हार्मोनल सिग्नल से ही चलता है। इस किताब की सबसे बड़ी अहमियत यही है कि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा मूड, हमारी ऊर्जा, हमारी त्वचा, हमारा वजन, हमारी नींद, सब कुछ हार्मोन के इशारों पर चलता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये इशारे कंफ्यूज्ड या असंतुलित हो जाते हैं। आप बाहर से पूरी तरह ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ डिस्टर्ब्ड चल रहा होता है। और दिक्कत यह है कि हम इसे कभी हार्मोनल इम्बैलेंस मानते ही नहीं। हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी आदत की कमी है, हमारी सोच का दोष है, जबकि असल में केमिकल इम्बैलेंस साइलेंटली आवर लाइफ को निगल रहा होता है। अब बात करते हैं उस डैमेज की जो हम समझ ही नहीं पाते। जब हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। आपको बार बार थकान महसूस होती है, नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा आती है, मूड जल्दी बदलता है या बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, और धीरे धीरे आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। शॉकिंग बात यह है कि यह सब दिखता नहीं, लेकिन अंदर से बॉडी टूटने लगती है, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, वेट बढ़ता है या घटता है, स्किन डल हो जाती है, माइंड क्लाउडी महसूस करता है। और यही है हार्मोन का सबसे साइलेंट अटैक। एक 24 साल का लड़का, साकेट, कभी कॉलेज में सबसे एनर्जेटिक, सबसे एक्टिव, लेकिन पिछले 1 साल से उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ थकाने वाला क्यों लगने लगा। सुबह उठने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, मूड हर वक्त लो, और धीरे धीरे सोशल लाइफ भी खत्म होती जा रही थी। उसने खुद को लेजी मान लिया, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी समझ ली, मोटिवेशन वीडियोस देखे, प्रोडक्टिविटी एप्स ट्राई किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने एक वीडियो में सुना कि ऐसा सब कुछ हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। उसने बेसिक टेस्ट्स कराए और पता चला
उसके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर असामान्य रूप से ज्यादा था और थायराइड भी अस्थिर था। फिर उसने नींद, डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम किया और सिर्फ 3 महीनों में उसकी एनर्जी वापस आने लगी। अब उसे समझ आया कि समस्या मोटिवेशन की नहीं, बायोलॉजी की थी। हॉर्मोन्स को हील करना कोई भारी टास्क नहीं है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। सबसे पहले नींद को प्रायोरिटी दो। हर रात 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप हॉर्मोन्स के रिसेट बटन की तरह काम करती है। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाओ। शुगर, ऑयली स्नैक्स और ज्यादा कैफीन आपकी हार्मोनल वायरिंग को खराब कर देते हैं। तीसरा, स्ट्रेस को समझो और संभालो। जे नालिंग, नेचर में टाइम बिताना या किसी क्रिएटिव काम में लगना कॉर्टिसोल को नेचुरली कम करता है। और चौथा, मूवमेंट। रोज थोड़ा चलना, योगा या बॉडी स्ट्रेचिंग ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन फ्लो को बैलेंस करता है। कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स नहीं, कोई जटिल दिनचर्या नहीं, सिर्फ बेसिक, कंसिस्टेंट और समझदारी से किया गया सेल्फ केयर, यही असली इलाज है कि हार्मोन्स सिर्फ रिएक्शन नहीं करते, बल्कि वो हमारे अंदर मौजूद इमोशंस, थॉट्स और हैबिट्स से भी प्रभावित होते हैं। मतलब जैसे हम सोचते हैं वैसा शरीर महसूस करता है, और जैसा शरीर महसूस करता है वैसे ही हम सोचने लगते हैं। ये किताब यही सिखाती है कि अगर आप अपने शरीर की भाषा को समझ जाएं, तो आप ना सिर्फ इलनेस से बच सकते हैं, बल्कि एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जो काम, क्लियर और कंट्रोल्ड हो। हॉर्मोन्स नजर नहीं आते, लेकिन अगर आप इन्हें समझ गए, तो आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे आम बीमारियों और मेंटल हेल्थ समस्याओं का कारण बनता है। इस किताब का दूसरा सबसे अहम सच ये बताता है कि जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, तो उनका असर सिर्फ एनर्जी या मूड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को बीमार बना देते हैं। हम सोचते हैं कि बीमारी तब होती है जब हमें दर्द महसूस हो, लेकिन इस किताब की नजर में बीमारी वो भी है जब आप खुद को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग धुंधला हो, आपका शरीर भारी लगे, आपका मन हर वक्त उदास या चिड़चिड़ा रहे। ये सब कुछ साइलेंट सिम्टम्स होते हैं कि आपकी हार्मोनल सिस्टम मदद के लिए चिल्ला रही है। इस किताब की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये हमें वो बताती है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कि बहुत सारी आम बीमारियां जो हम नॉर्मल मान लेते हैं, असल में हार्मोनल असंतुलन से पैदा होती है। जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स। जब थायराइड हार्मोन बिगड़ जाता है, तो वजन, नींद और मानसिक स्थिति सब खराब हो जाती है। पीसीओएस, पीसीओडी महिलाओं में सबसे कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर जो पीरियड्स, स्किन, हेयर और मूड को बुरी तरह प्रभावित करता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं है। कई बार ये सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल और डोपामाइन के इम्बैलेंस का नतीजा होते हैं। डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन नाम का हार्मोन अपना काम सही से नहीं करता, तो शुगर बॉडी में जमा होने लगती है। एक्नी, हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, ये सब केवल कॉस्मेटिक नहीं है, ये भी हार्मोन की इंटर सिग्नल्स का बिगड़ना होता है। अब सोचिए, शरीर इतना कुछ कह रहा है, लेकिन हम सुन ही नहीं रहे। हमने सिखा ही नहीं कि इन सिग्नल्स को कैसे समझा जाए। और नतीजा, लोग सालों तक एंटी डिप्रेसेंट्स लेते रहते हैं, हर 2 महीने थायराइड की डोज बदलते हैं, स्किन के ऊपर क्रीम लगाते हैं, लेकिन अंदर की सिस्टम को साफ ही नहीं करते। एक 26 साल की लड़की, नाम है तनीषा, कॉलेज में ब्राइट स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट, खुशमिजाज, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हर सुबह उठते ही अजीब सी थकावट, मूड बिना कारण ऑफ, स्किन पर अचानक पिंपल्स निकलने लगे, बाल झड़ने लगे, और सबसे ज्यादा वो खुद को बार बार आइसोलेट करने लगी। उसने इसे स्ट्रेस समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक दिन क्लास के बीच में उसे पैनिक अटैक आया। डॉक्टर्स ने जब पूरी जांच की, तो पता चला विटामिन डी और आयरन कम था, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस। तनीषा को तब समझ आया, ये सिर्फ मानसिक थकावट नहीं थी, उसका शरीर उसे महीनों से सिग्नल दे रहा था, लेकिन वो सुन ही नहीं पाई। लाइफस्टाइल चेंज, खाना, योगा और बेसिक सप्लीमेंट से आज वो फिर से वही कॉन्फिडेंट तनीषा बन चुकी है। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए जरूरत है शरीर को रीसेट करने की,
ना कि उसे दबाने की। सबसे पहले स्क्रीन टाइम कम करें। दूसरा, केमिकल फ्री खाना खाएं। पैकेज्ड और फास्ट फूड हॉर्मोन्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तीसरा, गट हेल्थ ठीक रखें। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही हार्मोन बैलेंस की फाउंडेशन है, इसलिए प्रोबायोटिक्स, कर्ड और फाइबर रिच फूड लें। चौथा, इमोशनल डिटॉक्स करें। बार बार ओवरथिंकिंग और सप्रेस्ड इमोशंस भी हार्मोनल डैमेज करते हैं। और सबसे जरूरी, अपने शरीर को समय दें और समझें कि हर बीमारी की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर की चुप लड़ाई से होती है। हॉर्मोन्स वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो या तो आपको अंदर से तोड़ती हैं, या सही देखभाल मिले तो आपको ऐसी एनर्जी देती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपने हार्मोन की भाषा सीख ली, तो आप सिर्फ बीमारियों से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने की शक्ति भी पा सकते हैं। नींद और हॉर्मोन्स के बीच गहरा संबंध और क्यों नींद ही ठीक होने की पहली सीढ़ी है। इस किताब का एक बहुत ही अनमोल और अनदेखा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये शरीर की अंदरूनी मरम्मत की पहली सीढ़ी है। हम सबको ये सिखाया गया है कि कामयाबी के लिए कम सो या हसल करो, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि जब आप नींद से समझौता करते हैं तो सबसे पहले आपका हार्मोनल सिस्टम टूटता है। इस किताब के अनुसार हर इंसान के शरीर में रात होते ही एक हीलिंग प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, जिसे कंट्रोल करते हैं मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स। अगर ये रात का हीलिंग प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाए, तो शरीर दिन भर कंफ्यूज्ड और वीक महसूस करता है, भले ही आप पूरे 8 घंटे बेड पर लेटे रहें। इस किताब की अहमियत यहां और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमें नींद को लग्जरी नहीं, बल्कि लाइफलाइन समझना सिखाती है। जब नींद गड़बड़ होती है, तो आपके दिमाग में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हर छोटी बात भारी लगने लगती है। मेलाटोनिन न बनने की वजह से आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होती, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, और फिर धीरे धीरे मूड स्विंग्स, फैटीग, ब्रेन फॉग और वेट गेन जैसे साइलेंट सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। अब बात करते हैं उस डैमेज की जो सिर्फ सोने से भी ठीक हो सकती है। नींद की कमी सिर्फ थकावट नहीं लाती, ये आपको इमोशनली अनस्टेबल, मेंटली क्लाउडी और फिजिकली इन्फ्लेम्ड बना देती है। जब आप सोते नहीं हैं, तो आपका दिमाग अपने टॉक्सिन्स को साफ नहीं कर पाता, आपकी मेमोरी कमजोर होती है, डिसीजन मेकिंग कमजोर होता है, और कॉर्टिसोल वो आपको एक इनविजिबल स्ट्रेस मोड में डाल देता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग हर वक्त एंग्जाइटी में रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि ये सिर्फ नींद की गड़बड़ी से शुरू हुआ एक हार्मोनल रिएक्शन है। अडित्य 28 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर जो नाइट शिफ्ट में काम करता था। हर रोज 6 घंटे सोता था, लेकिन वो कहता था कि मेरी नींद पूरी है। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा, स्किन डल हो गई, इरिटेशन हर बात में महसूस होने लगी, और सबसे ज्यादा दिमाग हर वक्त भारी लगता था। उसने जिम ज्वाइन किया, डाइट चार्ट बनाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब एक हेल्थ कोच ने उसकी स्लीप साइकिल देखी, तो पता चला कि उसकी बॉडी कभी डीप स्लीप में जा ही नहीं रही थी। अदित्य को समझ आया कि उसे प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, बल्कि उस हीलिंग स्लीप आर्किटेक्चर की थी जो सालों से टूट चुकी थी। उसने अपनी नींद की टाइमिंग, लाइट एक्सपोजर और डिजिटल डिटॉक्स पर काम किया, और सिर्फ 4 हफ्तों में उसका माइंड क्लियर, मूड स्टेबल और बॉडी एक्टिव महसूस करने लगी। अब जानते हैं कैसे ठीक किया जाए नींद और हॉर्मोन्स का रिश्ता। सबसे पहले, रात को सोने का समय फिक्स करें। हर दिन एक ही समय पर सोने से मेलाटोनिन का नेचुरल साइकिल वापस आता है। दूसरा, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें। मोबाइल की नीली रोशनी आपके दिमाग को कंफ्यूज करती है कि अभी दिन है। तीसरा, सोने से पहले शांत करने वाला रिचुअल अपनाएं, जैसे हल्का म्यूजिक, मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड राइटिंग। चौथा, कैफीन और भारी खाना रात में अवॉइड करें। इससे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और डीप स्लीप रुक जाती है। और सबसे जरूरी, बेड पर लेटकर सोचते न रहें। दिमाग को शांत करना भी स्लीप हाइजीन का हिस्सा है, कि अगर आपने सिर्फ अपनी नींद को समझदारी से ठीक कर लिया, तो आप बिना किसी सप्लीमेंट या भारी रूटीन के अपने हॉर्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं। शरीर खुद जानता है कि उसे कैसे हील करना है। उसे बस चाहिए नींद का सही माहौल और सम्मान। तो अगली बार जब कोई कहे, अभी तो बहुत काम है,
सोना बाद में। तो उन्हें एक बात जरूर याद दिलाइए, हीलिंग का पहला स्टेप है नींद। पुरुषों और महिलाओं में हार्मोन्स कैसे अलग तरीके से काम करते हैं, इस किताब का एक और बहुत ही जरूरी और नजरअंदाज किया गया सच ये बताता है कि हर इंसान हार्मोनल सिस्टम के हिसाब से एक जैसा नहीं होता। जी हां, हम सब इंसान हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल कम्युनिकेशन चल रही है वो पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप इस फर्क को नहीं समझते तो आप अपने शरीर की जरूरतों को भी नहीं समझ पाएंगे। इस किताब की अहमियत यहां और भी गहराई से सामने आती है, क्योंकि आज के दौर में हम सबको एक जैसा फिट दिखना है, एक जैसा परफॉर्म करना है, लेकिन यह समझे बिना कि हमारी हार्मोनल नीड्स, साइकिल्स और रिस्पॉन्सेज कितने अलग हैं। पुरुषों के शरीर में जो मेन हार्मोन होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इंटरप्ले। टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है स्ट्रेंथ, फोकस, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, मसल बिल्डिंग, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार होते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, स्किन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ब्रेन केमिस्ट्री, बोन स्ट्रेंथ। अब सोचिए, अगर कोई लड़का अचानक बहुत लो फील कर रहा है, मसल लॉस हो रहा है, या मोटिवेशन नहीं आ रही, या कोई लड़की हर वक्त एंग्शियस है, मूड स्विंग्स बार बार हो रहे हैं, या पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो क्या हम इसे बस कमजोरी कह सकते हैं? नहीं, ये उनके हार्मोन की चुप आवाज हो सकती है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस अंदरूनी डैमेज की जो जेंडर स्पेसिफिक होता है। जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता है तो वो खुद को कमजोर, इमोशनली फ्लैट और सोशली विथड्रॉन महसूस करने लगते हैं। और जब महिलाओं में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का असंतुलन होता है तो उन्हें स्किन इश्यूज, मूड इंस्टेबिलिटी, वेट गेन और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। बहुत बार ये सिम्टम्स इतने सटल होते हैं कि ना तो डॉक्टर्स जल्दी पहचानते हैं और न ही हम खुद। कार्तिक 31 साल का एक टेक्निकल ट्रेनर, जिम जाता था, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ टूट सा रहा है। उसकी बॉडी पहले जैसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, मूड हमेशा डल, और सबसे ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। कई बार उसने सोचा कि शायद ये बर्नआउट है, लेकिन जब उसने एक बार टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराया तो पता चला लेवल्स डेंजरसली लो थे। डॉक्टर ने लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन पर काम करने की सलाह दी। कार्तिक ने हैवी एक्सरसाइज बंद की, डीप स्लीप पर फोकस किया, जिंक रिच खाना खाया और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया। 3 महीने में उसके अंदर की एनर्जी वापस लौटने लगी। उसे तब समझ आया कि उसे खुद को वीक समझने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने हार्मोनल इंजन को समझने की जरूरत थी। अब जानते हैं इस इंबैलेंस को कैसे ठीक किया जा सकता है। पुरुषों के लिए ज्यादा स्ट्रेस और ओवर एक्सरसाइजिंग टेस्टोस्टेरोन को गिरा सकता है। धूप में समय बिताएं, विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करता है। जिंक और हेल्थी फैट्स जैसे फूड्स को डाइट में शामिल करें। स्क्रीन टाइम सीमित करें, यह ब्रेन हार्मोन कनेक्शन पर असर डालता है। महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल शुगर और हार्मोनल बर्थ कंट्रोल लंबे समय में एस्ट्रोजन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सीड्स लाइक फ्लैक्स, पंपकिन नेचुरल बैलेंस लाते हैं। इमोशनल फ्लक्चुएशंस को नजरअंदाज न करें। जर्नलिंग और मेडिटेशन से मदद मिलती है। स्लीप साइकिल फीमेल हार्मोन साइकिल से जुड़ा होता है, उसे डिस्टर्ब ना करें। कि अगर आप पुरुष हैं तो आपका शरीर स्ट्रेंथ के साथ साथ सेंसिटिविटी मांगता है, और अगर आप महिला हैं तो आपकी इमोशनल डेप्थ भी एक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस से जुड़ी है। हॉर्मोन्स आपको अलग नहीं बनाते, वो आपकी आइडेंटिटी की इनविजिबल स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर आप उन्हें समझना सीख गए तो आप खुद को पूरी तरह नया महसूस कर पाएंगे। फूड और हॉर्मोन्स और हार्मोन बैलेंस रखने के लिए क्या खाना चाहिए, इस किताब का एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया गया भाग हमें यह समझाता है कि आप जो खा रहे हैं वही तय कर रहा है कि आपके हार्मोन किस दिशा में जा रहे हैं, हीलिंग या हार्म। हम हर दिन कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हर निवाला हमारे शरीर के अंदर क्या बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू कर रहा है। यह किताब बताती है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने का सबसे पहला इलाज है। इस किताब की अहमियत यहां और भी बढ़ जाती है
क्योंकि आजकल के प्रोसेस्ड फूड कल्चर में हम ऐसे खाने को नॉर्मल मान चुके हैं जो हमारे शरीर की लैंग्वेज के बिल्कुल खिलाफ है। पिज्जा, मैगी, चिप्स, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, ये सब सिर्फ कैलोरीज नहीं हैं। ये आपके अंदर एक केमिकल वॉर शुरू कर सकते हैं। रिफाइंड शुगर, ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स, ये हमारे इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिजोल जैसे हार्मोन्स को कंफ्यूज कर देते हैं। नतीजा, थकान, चिड़चिड़ापन, ब्लोटिंग, एक्नी, वेट गेन, ब्रेन फॉग और धीरे धीरे एक स्लो हार्मोनल क्रैश। अब बात करते हैं उस डैमेज की जो खाना हर दिन साइलेंटली कर रहा है। हर बार जब आप हाईली प्रोसेस्ड या ओवरली स्वीट फूड खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक करता है, जिससे फैट स्टोर होने लगता है। जब आप ज्यादा कैफीन या शुगरी ड्रिंक लेते हैं तो कॉर्टिजोल अननेसेसरीली ट्रिगर होता है, जिससे एंजाइटी बढ़ती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को लगता है कि उनका दिमाग क्लियर नहीं है, या बिना कारण के चिड़चिड़ापन, कमजोरी और हार्मोनल बदलाव महसूस हो रहे हैं, जबकि असली जड़ है उनकी थाली में रखा हुआ खाना। रशीद, 33 साल का एक इवेंट मैनेजर, हर दिन भाग दौड़, बाहर का खाना, रात में लेट नाइट स्नैक्स और दिन भर कॉफी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी स्किन डल हो रही है, पेट अक्सर खराब रहता है, नींद डिस्टर्ब है और हर वक्त अंदर से थका थका लगता है। वो जिम गया, सप्लीमेंट्स लिए, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर उसने एक न्यूट्रिशन कोच से बात की और सिर्फ एक चीज पर काम किया, फूड। उसने रोज के खाने में बदलाव किए, होम कुक्ड मील्स, सीजनल सब्जियां, सोखे हुए नट्स, घी, पानी और टाइमिंग का ध्यान रखा। सिर्फ 40 दिन में उसका डाइजेशन सुधर गया, स्किन ग्लो करने लगी, नींद डीप हो गई और सबसे ज्यादा उसका मूड स्टेबल रहने लगा। उसे पहली बार समझ में आया कि मोटिवेशन की नहीं, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम थी, जो उसकी थाली से शुरू हुई थी। अब जानते हैं कैसे हील करें हार्मोन्स को सही खाने से। सबसे पहले व्हाइट शुगर को लिमिट करें। इसकी जगह नेचुरल स्वीटनर्स जैसे शहद, गुड़ या खजूर लें। दूसरा, गुड फैट्स लें, जैसे घी, नारियल तेल, एवोकाडो, सोक्ड आलमंड्स और सीड्स। ये हार्मोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तीसरा, फाइबर रिच खाना खाएं। होल ग्रेन्स, सब्जियां और फल, ये एस्ट्रोजन डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। चौथा, फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, छाछ, कांजी गट को हील करते हैं और गट हार्मोन्स को मजबूत बनाते हैं। पांचवां, फास्ट फूड, सोडा और एक्सेसिव कैफीन से दूरी बनाएं। ये आपके बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स को गड़बड़ा देते हैं। और सबसे जरूरी, खाने को दवा की तरह देखें, ना कि बस स्वाद की चीज। कि अगर आप अपनी थाली को बदल लेंगे तो आप अपनी थकान, आपका मूड, आपकी त्वचा और आपका दिमाग सब कुछ बदल सकते हैं। क्योंकि शरीर को हील करने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो है वही खाना जो आपके हार्मोन्स की भाषा बोलता है। अब आप डिसाइड कीजिए, आपकी अगली बाइट बॉडी को हील करेगी या हार्म। स्ट्रेस और हार्मोन्स और कैसे तनाव धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। इस किताब का एक सबसे चौंकाने वाला और आंखें खोल देने वाला हिस्सा ये बताता है कि आज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई वायरस या बीमारी नहीं, बल्कि वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो दिखता नहीं, लेकिन शरीर के अंदर ऐसी हलचल मचा देता है कि धीरे धीरे आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ने लगता है। यह किताब हमें सिखाती है कि स्ट्रेस कोई सोचने की आदत नहीं, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मुख्य भूमिका निभाता है कॉर्टिजोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। इस किताब की अहमियत यहां से शुरू होती है, जब हम समझते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ मन का विषय नहीं है, यह शरीर का एक बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम है। जब भी आप चिंता में होते हैं, डेडलाइन, एग्जाम, फियर या गिल्ट में, तो आपका दिमाग एक सिग्नल भेजता है, डेंजर, और इस सिग्नल के जवाब में निकलता है कॉर्टिजोल। अब अगर ये कॉर्टिजोल थोड़ी देर के लिए हो तो वो हेल्पफुल होता है, लेकिन जब स्ट्रेस लगातार बना रहे तो ये कॉर्टिजोल बॉडी में जमा होता जाता है और धीरे धीरे बन जाता है एक इनविजिबल पॉइजन। अब बात करते हैं उस धीमे जहर की जो स्ट्रेस फैलाता है। नींद डिस्टर्ब होती है क्योंकि कॉर्टिजोल मेलेटोनिन को ब्लॉक कर देता है। वजन बढ़ता है क्योंकि ये इंसुलिन को रेजिस्ट करता है।
दिमाग बार बार एंक्शस और ओवरवेल्म्ड महसूस करता है क्योंकि सेरोटोनिन और डोपामाइन दब जाते हैं। शरीर में सूजन बढ़ती है जिससे इम्यूनिटी गिरती है और सबसे ज्यादा आपकी सोचने और समझने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मतलब स्ट्रेस सिर्फ मूड नहीं बिगाड़ता, यह आपकी पूरी हार्मोनल वायरिंग को खराब कर देता है। हार्शाल 29 साल का सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, हर दिन 10 से 12 घंटे लैपटॉप के सामने, कांस्टेंट डेडलाइंस, क्लाइंट प्रेशर और जीरो पर्सनल टाइम। उसे लगता था कि वो हैंडल कर रहा है, लेकिन अचानक उसका शरीर जवाब देने लगा। कभी पेट दर्द, कभी हार्ट रेट तेज, कभी गहरी नींद गायब, कभी अचानक रोने जैसा मन। डॉक्टर्स ने कई बार टेस्ट्स किए, रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन फिर एक होलिस्टिक एक्सपर्ट ने पूछा, क्या आप हर समय अंदर से घबराए रहते हैं? उसने पहली बार माना, हां, शायद मैं स्ट्रेस से टूट रहा हूं। उसने वर्क लाइफ बैलेंस, डेली वॉक, डीप ब्रीदिंग और फोन से दूरी पर काम किया और सिर्फ 30 दिन में उसका माइंड शांत और बॉडी एक्टिव महसूस करने लगी। उसे समझ आया कि स्ट्रेस कोई सोचने की गलती नहीं थी, वो एक हार्मोनल रियलिटी थी। अब जानते हैं इस स्ट्रेस और कोर्टिसोल को कैसे हील करें। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करें। दिन में 3 बार सिर्फ 2 मिनट गहरी सांसें लेने से कॉर्टिजोल का स्तर कम होने लगता है। दूसरा, नेचर के पास जाएं। हर दिन थोड़ी देर हरियाली, धूप या खुले आसमान को देखना दिमाग को सेफ्टी का सिग्नल देता है। तीसरा, ग्रेटफुल नोटन। रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, ये ब्रेन केमिस्ट्री को रीसेट करता है। चौथा, नो फोन जोन बनाएं। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले 30 मिनट कोई स्क्रीन ना देखें। और पांचवां, अपने इमोशंस को दबाए नहीं, बाहर निकालें, चाहे लिखकर, बात करके या किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से। कि अगर आप स्ट्रेस को नॉर्मल मानते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपके अंदर एक केमिकल इंबैलेंस पैदा कर देगा जो आपकी पूरी जिंदगी को थका देगा, चाहे बाहर से सब कुछ ठीक क्यों ना दिखे। स्ट्रेस को हराना पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले उसे समझना होगा कि ये सिर्फ सोच नहीं, ये हार्मोन्स की लैंग्वेज में किया गया एक एसओएस सिग्नल है। और जब आप इस सिग्नल को सुनने लगेंगे तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। कब करानी चाहिए हार्मोन्स की जांच और कब मिलना चाहिए डॉक्टर से? इस किताब का सबसे सटीक और जरूरी संदेश यही है कि जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन सही वक्त पर मेडिकल मदद लेना और भी जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद मैं थका हुआ हूं, शायद ज्यादा सोचा इसलिए मूड खराब है, या फिर शायद ये सब उम्र का असर है। लेकिन इस किताब में साफ बताया गया है कि कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिन पर डिले करना मतलब अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाना है। इस किताब की अहमियत इस आखिरी लेकिन सबसे जागरूक करने वाले हिस्से से और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात नहीं करती, बल्कि ये भी बताती है कि कब आपको टेस्ट करवाकर क्लियर डायग्नोसिस लेना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके सिम्टम्स कई बार इमोशनल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे लगते हैं। लेकिन अगर ये सिग्नल्स बार बार लंबे समय तक बने रहें तो ये बॉडी की एक चुप पुकार हो सकती है जिसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की जिन पर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। हर वक्त थकावट महसूस होना, चाहे आप जितना भी सो लें, अचानक वेट गेन या लॉस बिना किसी लाइफस्टाइल चेंज के, इरेगुलर पीरियड्स या मिसिंग साइकिल्स फॉर विमेन, लो लिबिडो, हेयर फॉल, एक्नी या स्किन डलनेस जो ठीक ना हो रही हो, मूड स्विंग्स, एंजाइटी या डिप्रेशन जो लंबे समय से बने हुए हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स जैसे रात भर जागना या उठते ही थकान, डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लोटिंग, पेट भारी लगना बिना किसी मेडिकल रीजन के, और सबसे बड़ा सिग्नल, आपको खुद ऐसा महसूस हो कि कुछ तो गड़बड़ है। नाइलेश, 35 साल का एक फ्रीलांसर, शरीर से बिल्कुल फिट दिखने वाला, टाइम से खाने पीने वाला, डिसिप्लिन्ड भी, लेकिन पिछले 1 साल से उसे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में किक ही नहीं बची। सुबह उठने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, हर बात में आलस, बार बार गुस्सा, स्किन भी अजीब डल दिखने लगी थी। उसने बहुत कोशिशें की, डाइट बदली, जिम ज्वाइन किया, वेकेशन भी ली, लेकिन कुछ नहीं बदला। अंत में एक फ्रेंड की सलाह पर उसने कंप्लीट हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट कराया।
और वहां से असली सच सामने आया। हिज टेस्टोस्टेरोन वॉज बिलो नॉर्मल और थायराइड भी स्लाइटली डिस्टर्ब था। नाइल्स ने मेडिकल गाइडेंस, सिंपल मेडिसिन और लाइफस्टाइल करेक्शन से 3 महीने में ना सिर्फ अपने हॉर्मोन्स बैलेंस किए, बल्कि खुद को फिर से एनर्जेटिक और इमोशनली अलाइव महसूस किया। उसे तब समझ आया कि सेल्फ केयर अच्छा है, लेकिन सेल्फ चेक भी उतना ही जरूरी है। अब जानते हैं कब और कैसे करवाना चाहिए। हार्मोन टेस्ट। अगर आपके सिम्टम्स 3 हफ्ते से ज्यादा लगातार बने हुए हैं तो टेस्ट जरूरी है। सबसे बेसिक टेस्ट, थायराइड पैनल, TSH, T3, T4, विटामिन डी और B12, कोर्टिसोल, स्पेशली मॉर्निंग कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, मेन, इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन, विमेन, इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज। अच्छे पैथोलॉजी लैब में ये टेस्ट्स आज बहुत अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हैं, और टेस्ट के साथ एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से प्रॉपर कंसल्टेशन भी लें कि आपका शरीर आपसे बात करता है, सिग्नल्स देता है। बस आपको सुनना आना चाहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लेकिन एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिम्टम्स को इग्नोर करते रहेंगे तो प्रॉब्लम साइलेंट से सीरियस बन जाएगी। इसलिए अगर आपका शरीर बार बार कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, तो उसे हल्के में ना लें। टेस्टिंग कोई डरने वाली चीज नहीं होती। टेस्टिंग एक टूल है, क्लैरिटी की तरफ पहला कदम। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे, दिमाग शांत रहे और जिंदगी बैलेंस में चले। लेकिन असली कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, हमारे हार्मोन्स के हाथ में है। ये हार्मोन्स ही हैं जो हमें थकावट या जोश का एहसास कराते हैं, उदासी या खुशी का माहौल बनाते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी फीलिंग के पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम अपने शरीर के इन सिग्नल्स को नजरअंदाज करने लगते हैं। बिना नींद के जीना, फास्ट फूड को आदत बना लेना, हर वक्त चिंता में जीना, ये सब धीरे धीरे हमारे हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ देता है। और जब हार्मोन बिगड़ते हैं तो थकावट, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना, एंग्जाइटी, नींद की परेशानी, सब कुछ साइलेंटली शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम है जागरूक होना, समझना कि हार्मोनल इम्बैलेंस कोई बहाना नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। और इससे उबरने के लिए जरूरी है नींद को प्रायोरिटी देना, सही खाना खाना, स्ट्रेस को मैनेज करना और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से टेस्ट करवाना। आपका शरीर हर दिन आपसे कुछ कहता है, बस हमें उसकी भाषा समझनी है। और जब आप एक बार उस लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया, मददगार लगा और आपकी सोच में कुछ बदलाव लाया, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके लिए और वैल्यूएबल ऑडियो बुक्स लाते रहें।